वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना का तनख्वाहें ना लेने का बड़ा फैसला। वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलिकत, मुशीर, मावनीन खुसूसी मुराद भी नहीं लेंगे। गैस, पानी और बिजली के बिल जाती जेब से अदा करेंगे। ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियां वापस लेकर नीलाम की जाएंगी। वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इक़दाम से सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना की तादाद पर भी जल्द अच्छी खबर देंगे। तोशाखाना से महंगे महंगे तोहफे घर ले जाने पर पाबंदी। तोशाखाना से सिर्फ 80,000 रुपए तक का तोहफा लिया जा सकेगा। विफाकी हुकूमत ने नई पॉलिसी बना दी। 80,000 रुपए से महंगा तोहफा तोशादान में जमा कराया जाएगा। थर्ड पार्टी तोशाखाना के तहफ़ का तखमीना करेगी। वज़ीर आज़म का तोशाखाने का माजी का रिकॉर्ड भी पब्लिक करने का ऐलान। IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं और उसके नतीजे में मज़ीद महंगाई होगी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, चंद रोज में मामलात तय पा जाएंगे। मिनी बजट में कोशिश की है कि गरीब पर असर ना पड़े। ज्यादातर टैक्स लग्जरी एशिया पर लगाए गए। IMF ने गरीबों के लिए सब्सिडी का कहा है। अशराफिया को भी मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कुर्बानी देना होगी। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ चोरी का पैसा वापस लाएं मगर मच के आंसू ना बहाएं। आवाम से मजीद कुर्बानी लेने के बजाय अपनी कुर्बानी दें। चोरी शुदा आधा पैसा भी वापस लाएं तो महंगाई खत्म हो जाएगी। आपके NRO के लिए कौम क्यों कुर्बानी दे? गाड़ियां और जमीनें बेचने के फैसलों से आवाम को पागल ना बनाएं। शहबाज शरीफ IMF के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। हम 2.5 साल IMF प्रोग्राम में रहे। पाकिस्तान में इतनी वबाएं और आफतें आई, कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। 10 माह में जो हुआ, दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में दुकानें रात 8:30 बजे बंद करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वार्निंग दे दी। कहा, तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुकर्ररा वक्त पर दुकानें और बाजार बंद ना हुए तो इनकी बिजली काट देंगे। सरकारी मुलाजमीन को एक से जायद प्लॉट देने पर पाबंदी आयद। सरकारी घरों को नीलाम करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट की तर्ज पर इमारतें बनेंगी। सरकारी घरों को नीलाम करके अरबों खरबों रुपए हासिल किए जा सकते हैं। घरों की फरोख्त के लिए कमेटी बनाने का फैसला। हुकूमत का IMF के मुआहिदे पब्लिक करने का ऐलान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, मुआहिदे सियासी जमातों से नहीं रियासत से होते हैं। 2019 और अभी वाला मुआहिदा वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हम 3,000 अरब रुपए की बिजली बनाकर 1,500 अरब रुपए की बेचते हैं। इमरान खान की जेल भरो तहरीक का आगाज। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति समेत PTI रहनुमा कोट लखपत जेल मुंतकिल। पुलिस ने गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा खुद कैदियों की वैन के अंदर बैठे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। कैदियों वाली गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए। PTI रहनुमाओं के साथ कारकुनों को भी कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। लाहौर में मॉल रोड पर PTI कारकुन पुलिस वैन पर चढ़ गए। कारकुन तोड़ फोड़ करते रहे। वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। जो भी PTI के कारकुनात प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं। लाहौर पुलिस की माल रोड पर PTI कारकुनों को कैदियों की वैन में बैठने की ऑफर। पुलिस एहलकार ने कहा, जो गिरफ्तारी देना चाहे कैदियों की गाड़ी में बैठ सकता है। हुकूमत ने PTI की जेल भरो तहरीक को जेल बचो तहरीक करार दे दिया। मरीम औरंगजेब ने कहा, जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। ये सियासी नहीं, मुजरिमों की गिरफ्तारियां हैं। ये कौन सी तहरीक है जिसका लीडर प्लस्तर बांधकर जमान पार्क में बैठा हुआ है? इमरान खान ने कहा,
मेरे खिलाफ 70 मुकदमे बनाए गए, कोई खौफ नहीं, मजीद मुकदमात भी कायम कर दें। हमारी हुकूमत गिराने के बाद हमारे खिलाफ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया। हकीकी आज़ादी की तहरीक मुल्क को गद्दारों से आज़ाद करने के लिए है। हमारा मकसद है कि मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी हो। कोशिश होगी कि हमारी जिद्दोजहद से मुल्क को नुकसान न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर को खत लिखने का ऐलान। कहा, सदर को सूबों के इंतखाबात की तारीख देने का कोई हक नहीं। आरिफ अलवी को खत लिखूंगा कि आपने गैर आईनी हरकत की। सदर ने 9 माह पहले भी गैर आईनी हरकत की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने की मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने कहा, आइन में वाज़े लिखा है कि इलेक्शन 90 रोज में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार निगरान हुकूमतें कायम की। पंजाब में शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान हुकूमत कर रहे हैं। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो पूरी कौम को निकलना पड़ेगा। जो मर्जी कर लें, हुकूमत तो हमारी आनी है। वादा करता हूं कि जुल्म करने वाले इस बार नहीं बचेंगे। जमहूरियत पर हमला करने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अस्करी इदारे ने गैर जंगी अखराजात पर मुस्बत जवाब दिया। अस्करी इदारा हमें बताएगा या खुद ही ऐलान करेगा। अदालतों से भी दरखास्त है कि बजट पॉलिसी में हिस्सा डालें। वज़राए आला से दरखास्त है कि बजट पॉलिसी पर अमल करें। वुज़रा को सफर के लिए जहाज का इकोनॉमी क्लास का टिकट मिलेगा। बैरूने मुल्क 5 स्टार होटल में क़याम पर भी पाबंदी। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी अफसरान को सिर्फ जरूरी बैरूने मुल्क दौरों की इजाजत होगी। मुअव्वन अमले को बैरूने मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। जून 2024 तक नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। विफाकी वजारतों के सीनियर अफसरों से गाड़ियां भी वापस लेने का फैसला। हुकूमत ने गाड़ियों से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया। सरकारी अफसरान से सिक्योरिटी गाड़ियां भी वापस ली जाएंगी। जून 2024 तक पुरतायुश अशिया की खरीदारी पर पाबंदी आयद। मौसम गर्मा में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। शहबाज शरीफ ने बिजली बचाने के लिए मंसूबा पेश कर दिया। कहा, कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल होगा। हुकूमती तकरीबात में एक डिश ही मिलेगी। हुकूमत ने डबल डिश पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मेहमानों पर पाबंदी लागू नहीं होगी। सरकारी दफातर में सिर्फ बिस्किट और चाय मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून से जानिबदाराना रवैया रखने वाले जजेस के सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। सरीहन जानिबदारी हो रही हो तो इससे आंखें बंद नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को पानामा के बजाय अकामा पर सजा सुनाई गई। बनी गाला का घर पता नहीं कैसे रेगुलराइज हो गया। इंसाफ का निजाम मुतासिर होने से खराबियां पैदा होंगी। इलेक्शन का फैसला मुतालिका इदारों ने करना है। आईनी इदारे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इमरान खान ने कहा, माफिया जजेस के ऊपर हमले कर रहा है। केसेस का फैसला खिलाफ आने का खदशा हो तो ये पीछे पड़ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं। माफिया कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनआरओ कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आने देंगे। सदर आरिफ अलवी को यूक्रेन के सदर का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात, रूस यूक्रेन जंग से तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश तवानाई और खुराक के मसाइल पर भी गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर ने जंग के खात्मे के लिए जनरल असेंबली में पेश करारदाद पर पाकिस्तान की हिमायत का कहा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत करारदाद के मंदरजात का जायजा ले रही है। पाकिस्तान जंग के पुरअमन हल की हिमायत करता है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। आलमी बरादरी भी अमन के लिए किरदार अदा करे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। बिलावल भुट्टो की हंगरी के वज़ीर खारिजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला गनी बरादर और वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तुर्कम और चमन बॉर्डर पर तिजारत को फरोग देने पर तबादला ख्याल। इमरान खान 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट के सामने पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, आइंदा समाअत पर पेश नहीं होंगे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, अदलिया हुकूमती उमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है। ना मैं हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत करूंगा, ना ही हुकूमत को अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाजत दूंगा। इमरान खान चाहते तो खुद तहकीकात करवा सकते थे। हम कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते। जिसका काम है उसी को करना चाहिए। इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। सदर मुमलिकत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शंस 9 अप्रैल को कराने का खत। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने सदर की जानिब से तारीख मुकर्रर करने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन और अटॉर्नी जनरल से तहरीरी आरा तलब कर ली। कोई इदारा नहीं कह सकता कि हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और फंड्स नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इंतखाबात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अरशद अली ने कहा, अब तो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी। हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इसकी क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन किस तरह सदर से इख्तिलाफ कर सकता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 28 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा, जेल भरो तहरीक आगे बढ़ेगी। शाह महमूद, असद उमर, आजम साथी ने अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। कल पेशावर के बाद दीगर शहरों में तहरीक का दायरा कार बढ़ाएंगे। आइन की बहाली, इलेक्शन और महंगाई के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान ब्लैकमेलिंग के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। इमरान खान खुद जमानत करा रहे हैं, नौजवानों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। पीटीआई जेल भरो तहरीक का शौक भी पूरा कर ले। बारखान में 3 अफराद के कत्ल पर सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान के घर छापा, तलाशी ली गई। बारखान पुलिस और सीटीडी ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के वरसा के अब्दुल रहमान खेतरान पर कत्ल का इल्जाम। लाशों के साथ कोयटा में धरना दूसरे रोज भी जारी। बलूचिस्तान बार काउंसिल की वाक़े के खिलाफ हड़ताल। बारखान वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने JIT बना दी। वजीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा, मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ज़िया लांगू की धरने के शुरका से पुरअमन तौर पर धरना खत्म करने की अपील। इमरान खान की बलूचिस्तान में बारखान वाक़े की मजम्मत। कहा, निजी जेल में तशद्दुद और कत्ल किए जाने की मजम्मत करता हूँ। जंगल के इस कानून के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त पर न आने पर काबीना अरकान से नाराज। अरकान को इजलास में वक्त पर शरीक होने की हिदायत कर दी। कहा, इजलास में हम नकात पर गुफ्तगू हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुश्किलात की शिकार पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चाइना तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, $70 करोड़ रवां हफ्ते स्टेट बैंक को मौसूल होंगे। बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वजारत तवानाई का मार्च, अप्रैल और मई में इजाफा आयद करने का मुतालबा। नेपरा का बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कहा, एक साथ 3 इजाफे सारफीन पर जुल्म होगा। एक माह में तो सारफीन पर ऐसा जुल्म न करें। सरदर्द और बुखार की दवा की कीमत मजीद महंगी। पैरासीटामोल की 1 गोली की कीमत ₹2.67 मुकर्रर। पैरासीटामोल कैफीन की 1 गोली की कीमत ₹3.32 कर दी गई। तमाम रियासती इदारों का एक ही अकाउंट बनेगा। वजारतों और डिविजन्स के जारी अखराजात में 15% कटौती होगी। वजीर आजम का ऐलान। कहा, आइंदा 2 साल तक कोई भी नया डिवीजन, जिला या तहसील नहीं बनेगी। विफाकी हुकूमत में भी कोई नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में इजाफी इक़दाम भी करेंगे। पाक अफगान सरहद तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां तीसरे रोज भी मुअत्तल। बॉर्डर के दोनों तरफ मालबरदार गाड़ियों की कतारें, मुसाफिर फंस गए। चेयरमैन नैब के लिए साबिक चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान सैफुल्ला चट्ठा के नाम पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैफुल्ला चट्ठा के नाम पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, हुक्मरान अपने लिए खुद आर्टिकल 6 की राह हमवार कर रहे हैं। हुकूमत जान ले, इलेक्शन करवा कर ही जान छूटनी है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद में कौम इमरान खान के साथ है।
इमरान खान का खौफ पीडीएम को इलेक्शन नहीं कराने दे रहा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान अपनी जमानतें और साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। इमरान खान जिनको गोलियां देते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें सर पर बैठाते हैं। पूरी नून लीग को जेलों में डाला गया, हमने तो चीखें नहीं मारी। इमरान खान के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। कराची बल्दियाती इलेक्शन और उसकी पोलिंग एजेंट्स के नताइज की तस्दीक से माजरत। अफसरान ने कहा, मुख्तलिफ फॉर्म्स की असल कॉपी अपने पास नहीं रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी, कहा सोच समझकर जवाब दें, झूठ बोलने पर नौकरी जा सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कराची बल्दियाती इंतखाबात पर सईद गनी और हाफिज नईम आमने सामने। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में ज्यादा सीटें जीती हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में दोबारा गिनती करवा सकता है। जमात इस्लामी सालों से कहीं आपको नजर नहीं आएगी। हाफिज नईम ने कहा, अपने मैंडेट पर कब्जा नहीं होने देंगे, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हम कराची का मुकदमा लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भी खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी की पार्टी उम्मीदवारों को अपने कागजात वापस लेने की हिदायत। खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल की गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत। कराची की बंस रोड की सड़कें खोली जाएं, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। अदालत ने फूड स्ट्रीट के लिए बंस रोड की सड़कें बंद करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। इंतजामिया को 2 दिन में बंस रोड की सड़कें खोलने का हुक्म। सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात खत्म करने की भी हिदायत।